नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में स्वास्थ्य सेवाएं अब वेंटिलेटर पर चली गई है। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में कस्बे से लेकर गांव तक झोला छाप डॉक्टरों और पैथोलॉजी सेंटरों की दुकानें खुलेआम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं। कभी कभार ही स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फील्ड पर नजर आते हैं, जिसकी वजह से अवैध अस्पतालों और झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार हो चली है। अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन नहीं होने के चलते आए दिन यहां गांव में मरीजों का शोषण हो रहा है। बता दें कि जनपद में लगातार अवैध क्लिनिक और नर्सिंग होम कुकर मुत्तों की तरह फल फूल रहे हैं। शायद यही वजह है कि लगातार इनके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं और कई जगहों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई बहुत कम स्तर पर होती है और अधिकतर तो नहीं होती है। हालांकि कभी कभार ही स्वास्थ्य विभाग का अमला या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फील्ड पर निकलते हैं और जायजा लेते हैं। हालांकि कई शिकायतों के बाद बलरामपुर में अवैध रूप से चल रहे फर्जी हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा केंद्र, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू की है, छापा मारा है। डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर ए के शुक्ला, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सीपी सिंह और मेडिकल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार की टीम ने उत्तरौला क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल पर, जच्चा बच्चा केंद्र, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। बता दें कि ये छापेमारी लगातार प्रशासन की टीम ने की है और एक हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। ये कार्रवाई की है। उत्तरौला डुमरियागंज मार्ग पर स्थित नियो हॉस्पिटल, सावित्री हॉस्पिटल, बरम भारी में स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल और पेहर बाजार में रॉयल फार्मेसी में कई कमियां पाए जाने पर नोटिस देकर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। वहीं छापेमारी की खबर सुनते ही अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। कई अस्पतालों के संचालक अस्पतालों का शटर डाउन करके मौके से फरार हो गए हैं। वहीं सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सीपी सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर शनिवार को जिले की टीम के साथ क्षेत्र में संचालित अस्पतालों में छापेमारी की गई। उत्तरौला मनकापुर मार्ग पर स्थित न्यू लाइफलाइन हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद्र में छापेमारी के दौरान भी एक चिकित्सक नहीं पाया गया है। वहां पर सिर्फ एक महिला स्टाफ मौजूद थी जो मौके पर अस्पताल से संबंधित कोई भी पेपर नहीं दिखा सकी है और यही कारण है कि अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल से संबंधित पेपर उपलब्ध न कराने पर अस्पताल के संचालक के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये आश्वासन दिया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती एक मरीज महिला को सीएचसी उतरेला में एडमिट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि छापेमारी का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित और मानक विहीन अस्पतालों को बंद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की जो छापेमार कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। बता दें कि एक अस्पताल को सील कर दिया गया है, कई अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। देखना होगा कि यह कार्रवाई कहां जाकर रुकेगी और कितनी कार्रवाई को अमली जमा पहनाया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जो हमको बताएंगे। हमारे साथ में प्रमोद पांडे जी जुड़े हैं, संवाददाता है बलरामपुर से, जो इस रिपोर्ट की पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं, विजयपाल सिंह जी, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। और अमित कुमार कसौधन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, युवा समाज से भी, आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का अमला कभी कभार ही जमीन पर उतरता है, फील्ड पर उतरता है और यही वजह है कि जिले भर में, पूरे जिले की बात करूंगा, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर और अवैध रूप से नर्सिंग अस्पताल, क्लिनिकों की भरमार हो चली है। और अब जब स्वास्थ्य विभाग की टीम फील्ड पर उतर चुकी है, कितने ऐसे अस्पताल है जिनको नोटिस दिया गया है, कितने ऐसे क्लिनिक है जिन पर छापेमारी की गई है, क्या रिपोर्ट बताइए विस्तार से। जी, आपको बता दें कि बलरामपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के हजारों क्लिनिक सड़क से गांव चारों तरफ छाप डॉक्टर, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं उनके पास ना तो कोई भी है और ना इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है। लेकिन बात रही जो अभी छापेमारी की, तो अब तक मथुरा में एक क्लिनिक पर मुकदमा दर्ज हुआ है और बाकी सभी लोगों को ये नोटिस दिए हैं। और अगर देखा जाए तो त्रिपुरा, मणिपुर, बरदौलिया और मतलब अन्य कई जगह पर अब होम चल रहा है, होम्योपैथिक भी चल रहा है और चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है प्रमोद,
मैं आपके पास में आऊंगा। विजयपाल सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बलरामपुर में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है, अवैध अस्पतालों पर छापेमारी की है, छापेमारी के दौरान में टीम ने एक अस्पताल को सील कर दिया है, कई अस्पतालों को नोटिस दिए हैं, लेकिन देखिए अब सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि एक अस्पताल को सील किया है, बाकी अस्पतालों को नोटिस क्यों, जब ये मालूम हो ही गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं है, अवैध रूप से चल रहे हैं, तो उन पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं? विजय जी, सुन पा रहे हैं आप? कहूंगा कि बलरामपुर जनपद में अभी तक जो है मात्र मात्र जो है 3 से 4 अस्पतालों को सील किया गया है, जबकि बलरामपुर जिले में अवैध नर्सिंग होम और अवैध पैथोलॉजी की भरमार है। इस संबंध में जब मथुरा बाजार में डॉक्टर के यहाँ छापेमार जब विजयपाल जी माफ कीजिएगा, विजयपाल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ना ही दर्शक आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है आपका नेटवर्क इशू है, इसके चलते। ठीक है, मैं अमित कुमार कसौधन जी आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कार्रवाई हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी कभार ही फील्ड पर उतरती है, और यही कारण है कि लगातार पूरे जनपद की बात करूंगा, जहां पर जो अवैध अस्पताल है, अवैध नर्सिंग होम है, पैथोलॉजी लैब है, कुकुरमुत्ते की तरह फैल चुके हैं, और ना सिर्फ उन्होंने अपनी मजबूत जड़ जमा ली है, बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की जाती है, उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। नमस्कार जी। आपने मुझे आमंत्रित किया इस डिबेट में, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जो है छापेमारी की, तो सीएमओ साहब का जो ये छापेमारी का कार्यक्रम है, जो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे लग रहा है ना कि बस नामचीन लोगों को ध्यान दे रहे हैं। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिला बलरामपुर में देखिए कितने गैर मान्यता प्राप्त जो है हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो संचालित हो रहे हैं। वो मान लीजिए किसी के पास डिग्री है ही नहीं, फिर भी जो है हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों पे देखा जाए तो 99% जो है इसमें जो है अवैध ही जो है संचालित हॉस्पिटल है। वो उसमें झोला छापी, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो डॉक्टरों के यहाँ प्रैक्टिस कर करके उसके बाद इन्होंने जो है अपना एक क्लिनिक खोल रखा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो इस पे देखिए अगर देखा जाए तो नाम के लिए सिर्फ छापेमारी हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, और यही जो कारण कि है। बिल्कुल ठीक है, और देखिए यही कारण है कि जब शिकायतों का बोझ ज़्यादा हो जाता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम है फील्ड पर उतरती है। अभी एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीम उतरी है फील्ड पर, तो कई प्रकार की अनियमितताएं, कई फर्जी अस्पताल देखने को मिली है। अगर अगर लगातार ऐसी टीम की छापेमारी होती रहती तो मुझे लगता है कि ये अस्पताल खुलते ही नहीं। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें मान लीजिए जो सीएमओ साहब हैं, जो भी मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं, इन्होंने मतलब इस पे बिल्कुल एक खाना पूर्ति के लिए ध्यान दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ नाम के लिए ध्यान दे रही है। ये ग्रामीण इलाकों में नहीं जा रहे। अभी मान लीजिए आप बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में देखिए कितने गैर मान्यता प्राप्त जो है हॉस्पिटल चल रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई हुई? 2-4 को छोड़ के बाकी और देख लीजिए कितने हॉस्पिटल है, उसमें डिग्रियां ही नहीं है, उनके पास कोई मान्यता है नहीं संचालित करने के हॉस्पिटल की, फिर भी उस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बलरामपुर जिले में देख लीजिए कितने हॉस्पिटल है जिसमें भी गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल चल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बलरामपुर जिले के उतरौला को देख लीजिए, उसमें भी गैर संचालित हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिनके पास कोई मान्यता ही नहीं है, उसके बावजूद हॉस्पिटल चल रहे हैं। और रही बात छापेमारी की, तो छापेमारी सिर्फ नाम खाना पूर्ति के लिए ध्यान दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। ग्रामीण इलाकों में देख लीजिए आप, उसमें क्या है, सब वैसे वैसे चल रहा है। देखिए पता नहीं कितनी घटनाएं होती रहती है जो झोला छाप डॉक्टरों के कारण हो रही है, उस पर कोई अंकुश लगाने का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति का कार्य हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये कार्रवाई ऐसे की ऐसे गई है, ये हॉस्पिटल उतरैला में ही की गई है, जो वहाँ का एरिया है। और यहाँ पर देखिए उतरौला में क्या हुआ है कि अवैध रूप से यहाँ पर कई अस्पताल ऐसे हैं जो संचालित पाए गए हैं, कई केंद्र ऐसे हैं जो जच्चा बच्चा केंद्र है, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, मेडिकल स्टोर है, तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ पर पाई गई है। अब देखिए एक ही शहर में इतनी सारी कमियाँ, तो पूरे जनपद में कितनी होगी? बिल्कुल पूरे जनपद में इतनी, वो तो मान लीजिए आप पुतरौला में उन्होंने छापेमारी की सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, ये तो और बचे हुए हैं ना, उनको तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। सिर्फ उतरौला शहर की बात है, बाकी ग्रामीण इलाका देख लीजिए, उसके बाद उतरौला में ही देख लीजिए, अभी भी काफी हॉस्पिटल है,
गौरा में देखिए अभी एक केसेस आया था, उसको तो हॉस्पिटल चलिए सील किया गया। बाकी और उसी एरिया में देखिए ग्रामीण इलाके में से आसपास ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल खाना पूर्ति चल रही है। बिल्कुल ठीक है। प्रमोद पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संरक्षण से चल रही है, ऐसा नहीं है कि जो है मतलब वो खुद खोले हुए हैं, बस उनका ये होता है कि एक कमीशन के तौर पे पैसा जाता रहता है, वो उनका जो है हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, उनको किसी से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है कि हाँ हमारा क्या होगा, उनके ऊपर उनको तो संरक्षण मिला हुआ है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर संरक्षण नहीं होता या किसी का हाथ नहीं होता तो इतने अवैध रूप से जो इतने अस्पताल खोले हैं वो खुलते ही नहीं है। प्रमोद पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रमोद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है प्रमोद जी से मेरा संपर्क नहीं बन पा रहा है। विजयपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर। हाँ विजय जी, जिस प्रकार से देखिए अमित जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनका हाथ है। अगर उनकी साठगांठ नहीं होती तो इतने बड़े लेवल पर इतने सारे अवैध अस्पताल, इतने सारे मेडिकल स्टोर, इतने सारे नर्सिंग केंद्र खुलते ही नहीं। लेकिन इन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है कि इनकी साठगांठ है इसलिए ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं बताना चाहूंगा, आज लगातार लगभग एक हफ्ते से ऊपर अस्पतालों की छापेमारी चल रही है। उसमें केवल 3 से 4 अस्पतालों को सीज किया गया है, जबकि बलरामपुर जिले में अवैध नर्सिंग होम और अवैध मेडिकल स्टोर जो है अवैध लैब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो सवाल उठ ही रहा है कि केवल क्या 3 ही 4 फर्जी है, जबकि पूरे यहाँ पर अवैध मेडिकलों का भरमार है, कार्यवाही 2 ही 3 पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये एक सवाल उठता है कि इसमें कहीं ना कहीं विभाग की मिली भगत है। देखिए उतराला के डुमरियागंज मार्ग पर ही अस्पताल है। 2-3 अस्पतालों का जिक्र, जैसे एक सावित्रीबाई अस्पताल है, यहाँ भी छापेमारी की गई है, और भी कई अस्पताल है वहाँ भी छापेमारी की गई। लेकिन नोटिस देकर उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप नोटिस दिया है तो क्या आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नोटिस क्यों? मेरा सवाल यह है कि उन पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं, जबकि आपको पता है कि वो अस्पतालों के पास में न वैध दस्तावेज है, न पंजीकरण है, लेकिन जो डॉक्टर है उनके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है, तो फिर नोटिस क्यों? नोटिस देने के बाद फिर उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होता। क्षेत्र में तमाम अवैध जो है अस्पताल चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बढ़ावा दिया। इस पर विभागीय अधिकारी को ठोस कदम उठाकर जो है जांच कराकर अवैध अस्पतालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि क्षेत्र में कई आने वाले समय में कोई उस प्रकार से कोई व्यक्ति की जान न चली जाए और लोग जो है अवैध अस्पताल चलाना बंद कर दें। लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसी कोई सूची जारी की है जिससे ये पता लगाया जा सके कि हमने इतने मेडिकल स्टोरों पर, इतने हॉस्पिटल पर, इतने नर्सिंग होम पर छापेमारी की है और ये सभी के सभी फर्जी साबित हुए हैं, अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं? क्या उनकी कोई सूची जारी की है? स्वास्थ्य विभाग बलरामपुर के द्वारा अभी तक कोई ऐसा हम सभी पत्रकार बंधुओं को कोई ऐसा सूची नहीं दिया गया है जिसमें जो है फर्जी और कौन से मान्यता प्राप्त है, कोई कौन फर्जी है, इसके लिए कोई जनपद बलरामपुर में कोई ऐसा सूची नहीं जारी किया गया। अच्छा देखिए, कई जगहों पर ऐसा है कि जहाँ जच्चा बच्चा केंद्र है, बच्चों का इलाज हो रहा है, बाकायदा वहाँ पर डिलीवरी भी हो रही है। क्या ऐसे जो केंद्र हैं जिन पर कोई डिग्री, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या कोई गायनिक वो मौजूद रहते हैं, ऐसे डिलीवरी कर दी जाती है? सर ऐसा तमाम ऐसे अस्पताल क्षेत्र में बलरामपुर जिले में चल रहा है जहाँ पर डिग्री तो डॉक्टर का लिखा होता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी आता नहीं है और वो जो है अस्पताल और नर्सिंग होम संचालित रहता है। एक जो व्यक्ति तो यहाँ एक बुखार से लेकर ऑपरेशन तक का इलाज करता है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए उतरौला के जो मनकापुर मार्ग है, यहाँ पर न्यू लाइफलाइन एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। यहाँ क्या कुछ कमियां पाई गई है? क्या अस्पताल में बिल्डिंग भवन की परमिशन नहीं थी? क्या अस्पताल की ही परमिशन नहीं है? जो इतने यहाँ पर स्टाफ है, क्या उनके पास में कोई डिग्री है वैध? जो छापी मारे किया गया उसमें जो है बिल्डिंग है, उसमें कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मौजूद था जो डिग्री धारक हो। बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी। प्रमोद जी, जिस प्रकार से विजय जी ने बताया, अमित जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं साठगांठ तो है ही, इसीलिए जितने भी हॉस्पिटलों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है
वहां पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पत्राचार की कार्रवाई हुई है और नोटिस देकर जवाब मांगा है। 3 दिन के भीतर जवाब देना था, लेकिन आज देखिए 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, जवाब कोई नहीं, कार्रवाई कोई नहीं। जी, जब इससे हम लोग बात करना चाहा कि जो नोटिस है, इन पे क्या कार्रवाई हो रही है, वो जहां हम लोग जाते हैं, अगर पूछते हैं डॉक्टर से कि आपके पास डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जब हम इनकी शिकायत सेमो या डिप्टी सेमो से करते हैं, तो ये बताते हैं उनको नोटिस भेज दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं इन पर सवालिया निशान खड़ी होती है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। और आपको बता दें कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिपुरा है, उसी के सामने बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड चल रहा है। मात्र 20 मीटर की दूरी पर गेट के सामने ही चल रहा है, लेकिन उस पर न सेमो का नजर जा रहा है और न एडिशनल डिप्टी सेमो का जा रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर न्यू लाइफ लाइन हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद्र पर जब छापेमारी की गई तो वहाँ पर कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक महिला स्टाफ थी जिनसे संबंधित पेपर भी मांगे तो वो पेपर भी नहीं दिखा पाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। तो यहाँ पर जब दस्तावेज नहीं थे तो इनको नोटिस देने की कार्रवाई क्यों की गई? इसको तो डायरेक्ट सील किया जाना चाहिए था या FIR लॉन्च की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। जी, आपको बता दें कि बलरामपुर में अब तक मेरे संज्ञान में केवल मथुरा पर FIR हुआ है और जितने हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और जितने भी लाइफ केयर हैं, उनको नोटिस देकर इनको नोटिस दे दिया गया है। अब इनके द्वारा बताया जा रहा है, ना मीडिया के सामने ये रखा गया है कि कितने लोगों को नोटिस दिया गया है, कितने लोग पर कार्रवाई हो रही है। आज तक ये कंफर्म किसी को इन्होंने नहीं किया। केवल ये क्या करते हैं कि सूचना विभाग में अपना विज्ञप्ति भेज देते हैं कि हमने इतने 1 दर्जन से अधिक नोटिस भेज दिया है। लेकिन डायरेक्ट मीडिया के सामने आकर बयान देने में दिक्कत क्या है? आप जैसे कि दूसरे विभागों को भेज रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं, वहां पर बता रहे हैं कि हमने इतने लोगों पर कार्रवाई की है, तो डायरेक्ट मीडिया को भी तो बता सकते हैं। मीडिया भी तो जनता को ही अपनी आपकी चीजें बताएगी, आपकी कार्रवाई ही बताएगी। जी, वही तो, इनकी कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनकी मिली भगत है, इनसे कहीं ना कहीं अवैध वसूली की जा रही होती है। सूत्र तो यहाँ तक भी बताते हैं कि इनको नोटिस नहीं, इनको बाकायदा मोटी रकम वसूलने के नाम पर इनको नोटिस दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने ये भी बताया था कि अवैध रूप से संचालित और मानकहीन अस्पतालों को बंद करने के लिए छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। अब देखिए ये 4 अगस्त की घटना है जहां पर ये कार्रवाई की गई है, तो क्या 4 अगस्त से लेकर आज 12 अगस्त तक कंटिन्यू ऐसे कोई कार्यक्रम रहे, उनके अभियान रहे, छापेमारी रही? कितनी जगहों पर उन्होंने छापेमारी की है इन 8 दिनों में? जी, जो कार्रवाई था 2 दिन में इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद में ठंडे बस्ती में रखकर आप ये बलरामपुर ऑफिस में हवा ले रहे हैं। ना कहीं जांच हो रहा है, ना कहीं नोटिस हो रहा है, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रहा है। मैं यही देख रहा हूँ कि कोई हॉस्पिटल को जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य के केंद्र के सामने ही चल रहा है, तो इनको नजर नहीं जा रही है। सवाल तो इसी पे है ना सर, कि पूरे बलरामपुर में मात्र 161-62 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जो कि लिस्ट हमारे पास आई है। और अच्छा, जो बाकी नोटिस सब का जवाब देने का जो ड्यूरेशन रखा था प्रमोद जी, नोटिस का जवाब देने का जो ड्यूरेशन रखा था कितने दिनों का था? कितने दिनों में जो अवैध अस्पतालों के संचालक है उनको जवाब तलब करना था या जवाब देना था? देना था कि इनके पास क्या कागज है, क्या नहीं था। 3 दिन के भीतर इनको देना था। अब ये क्या दिए क्या नहीं दिए, क्योंकि मीडिया के संज्ञान में इनके द्वारा कोई बात नहीं की गई। ठीक है, अमित कुमार जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रमोद जी ने तमाम बातें यहाँ पर बताई कि एक तो जो नोटिस दिए गए हैं उनका जवाब 3 दिन के भीतर देना था, जवाब आया भी या नहीं आया है? अगर आया है तो क्या उन्होंने बताया है अस्पताल के बारे में? क्या उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है? क्या उन्होंने अपने पंजीकरण के बारे में बताया है? कितनी कमियों का वहां पर जिक्र हुआ है? ये तमाम बातें कैसे मीडिया को पता चलेगी और कैसे जनता को पता चलेगी? जब तक कोई मीडिया के पास में ये चीजें नहीं आएगी तो जनता तक तो पहुंचेगी ही नहीं। देखिए, इसकी जवाबदेही तो CMO साहब को देनी चाहिए, लेकिन वो तो बस ये है कि वो अपने बस मान के चलिए कमरे में बंद है, समझ लीजिए। उनका कोई मतलब, उनको कोई जवाबदेही नहीं करना है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कार्यवाही सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं। वो मान लीजिए अभी बताया नहीं कि इन प्रमोद जी ने कि 61-62 लोगों का रजिस्ट्रेशन है,
और देखिए बलरामपुर जिले में कितने जो है हॉस्पिटल उसकी गिनती करवा लेंगे अगर, तो अनगिनत गिनतियों में है हॉस्पिटल जिनकी मान्यता है ही नहीं, वो भी जो है बिना मान्यता प्राप्त से संचालित कर रहे हैं अपना हॉस्पिटल। क्या इसकी जानकारी सीएमओ साहब को नहीं है? लेकिन वो मतलब कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं करना चाहते हैं ये स्वयं जानते होंगे, या कुछ कारण है, मिली भगत से है, कुछ ना कुछ तो कारण है ये। और कारण यही है, अगर मिली भगत ना होती तो हॉस्पिटल संचालित नहीं होते। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है कि मतलब बिना 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 मिली भगत के मतलब हॉस्पिटल नहीं चल रहा है। बिल्कुल हॉस्पिटल चल रहा है तो मिली भगत से ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और तमाम सीएमओ जानकारी के साहब लिए इस पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि यूपी के बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अस्पताल को सील किया है और कई अस्पतालों को नोटिस दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब सभी अस्पतालों में तमाम प्रकार की कमियां पाई गई हैं, जब वहां पर मौजूद स्टाफ से दस्तावेज मांगे गए और वो दस्तावेज नहीं दिखा पाए, तो सिर्फ नोटिस की कार्रवाई क्यों उनको सील नहीं किया गया है? और जो 3 दिन में जवाब तलब करने की बात स्वास्थ्य विभाग कह रहा था, क्या जवाब अस्पताल का आया है? ये मीडिया तक नहीं पहुंचा है तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? क्या ये सही नहीं होता कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मीडिया में एक प्रेस वार्ता करते और बताते कि जो जवाब आया है वो इस प्रकार का है, ये कमियां पाई गई है और आगे की हम कार्रवाई ऐसे करेंगे? तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर है और तमाम प्रकार के सवाल है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।